तो अभी मैं जो मैंने बातें की तकनीकी सुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए, क्योंकि वो छलांग को हम पाएंगे कैसे? तो उसके लिए जो गणित का प्लान है, तो उस 22 सप्ताह के प्लान को अगर हम देखेंगे समझेंगे, तो 10+1 + 10+1 एक स्ट्रक्चर है। यानी 10 सप्ताह तक हम शैक्षिक कार्य कर रहे होंगे, 11 सप्ताह शाब्दिक आकलन, फिर अगले 10 सप्ताह क्लासरूम प्रोसेस वीकली काम करेंगे और फिर शाब्दिक आकलन करेंगे। तो ये 10 सप्ताह में किस प्रकार से काम करेंगे, उस पर हम बात करते हैं। तो उसमें आप देख रहे होंगे इस तरह का आप लोगों को इस व्हाट्सएप ग्रुपों में आपको इस तरह की संरचना दी भी गई है। तो इसमें 7 ये 4 जो चक्र है हमारे, पहले 4 दिन, फिर 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, जिनमें भाषा में भी बात हुई है। तो अलग अलग चक्रों के अलग अलग खंडों को हम विस्तार से डिटेल में अच्छे से समझते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो आप देखेंगे गणित में जो हमारे 3 कलांक निर्धारित हैं, तो इस अभी जो पहले 1 से 4 दिन को हम विस्तार में जाने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 तरह के संसाधन हैं जो शुरू के 4 दिनों में यूज कर रहे हैं। शिक्षण योजनाएं, अभ्यास पत्रक, अभ्यास गतिविधि। शुरू के 4 दिनों में, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम गणित में हर सप्ताह में केवल 3 शिक्षण उद्देश्यों पे काम कर रहे हैं। 3 शिक्षण उद्देश्यों को काम करने के लिए हमारे पास 6 दिन है, जैसे कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। तो 4 दिन पर हम उसकी अवधारणात्मक काम करेंगे, 5वें दिन उन्हीं 3 शिक्षण उद्देश्यों का समेकन और आकलन करेंगे, 6ठे दिन उन्हीं 3 शिक्षण उद्देश्यों का रेमेडियल पुनरावृत्ति करें। तो पहले शुरू के 4 दिनों में हम किस तरह काम कर रहे होंगे, उस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैं इस बात को फिर एक बार दोहरा दूं कि शुरू के 4 दिनों में हम 3 तरह के संसाधन मुख्य रूप से यूज कर रहे हैं। शिक्षण योजनाएं, कार्यपत्रक, अभ्यास गतिविधि। 3 शिक्षण योजनाएं हमारे पास है। तो जो 3 शिक्षण उद्देश्य हैं, तीनों एक 1-to-1 कोर्सपेंडिंग से जुड़ी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है, ये तीनों एक क्रम में है। इस क्रम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों के साथ पहले अवधारणा निर्माण पे काम करना है। तो उसके लिए शिक्षण योजना में अच्छे से आप संरचना देखेंगे, परिचय, पूर्व तैयारी, गतिविधि, आकलन, पूरी जगह दी गई है। उसके बाद ही कार्यपत्रक पे जाना है। कार्यपत्रक अभ्यास के लिए है। जब शिक्षण योजना में अच्छे से काम हो चुका है, तो आप देखेंगे उसके नीचे एक चेक बॉक्स भी दिया गया है, जिसमें स्पष्ट है 70% बच्चे यदि शिक्षण योजना के दौरान किए गए कार्य के सवाल दे पा रहे हैं, जवाब, सही जवाब, तभी हम आगे बढ़ना है। हमारा उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य योजना को पूरा करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है दक्षता की संप्राप्ति करना। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें लगता है कि बच्चों को कम बच्चे सीख पाए हैं जिस क्लासरूम के, तो हम इस योजना को दोहराएंगे या फिर अपनी योजना में जरूरी बदलाव करके कक्षा की परिस्थिति के अनुसार योजना को क्रियान्वयन करेंगे। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उद्देश्य जो है योजना का, उसकी संप्राप्ति हमें करनी है। अगर हमें लग रहा है कि हमारी योजना अच्छे से चली गई पहले कालांश में, अब हम जा रहे हैं कार्यपत्रक पे अपने। और जब कार्यपत्रक के दौरान भी शिक्षक सतत अवलोकन कर रहा है बच्चों का, वो समझने का प्रयास करना है बच्चे को किन सवालों में कठिनाई आ रही है। तीसरे जो महत्वपूर्ण कालांश होगा, उसमें हम अभ्यास गतिविधि कर रहे हैं। तो ये अभ्यास गतिविधि पहले कालांश से तीसरे कालांश पहुंचना है। यहां तक पहुंचते पहुंचते बच्चा स्वतंत्र रूप से उस अवधारणा पे काम करना चाहिए। यानी आप देखेंगे पहले कालांश में टीचर लेड एक्टिविटी हो रही है, शिक्षक ज्यादा इन्वॉल्व है, बच्चों को अवधारणा क्लियर कर रहा है। दूसरे कालांश में उसका अभ्यास का मौका दे रहे हैं कार्यपत्रक के माध्यम से। वो कार्यपत्रक बच्चों की कार्यपुस्तिका में मिलेगा, शिक्षण योजना संदर्शिका में दी गई है। और तीसरे क्लास में अभ्यास की गतिविधि, अगर आपने गौर किया होगा, मैं इस पर हाईलाइट कर दूं इस बात को, उसकी जो संरचना है, प्रक्रिया है, वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा करना है। शिक्षक उसमें अलग भूमिका में है, अवलोकन कर रहा है, सहयोग की जो सहयोग कर रहा है। जबकि शिक्षण योजना की जो गतिविधियां हैं, उसमें शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर सक्रिय भागीदार कर रहा है। यानी उद्देश्य ये है, पहले कालांश से तीसरे कालांश तक जिस शिक्षण उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। 3 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, ये तीनों के लिए है, शिक्षण योजना के लिए भी, अभ्यास पत्रक के लिए भी, गतिविधि के लिए भी। बच्चों से निरंतर संवाद बनाए रखें। संवाद, बच्चों की मानसिक प्रक्रिया क्या चल रही है, वो क्या कठिनाई महसूस कर रहे हैं, और गणितीय संप्रेषण जो हमारा निपुण भारत का गोल भी है, उसके घटक भी जरूरी जानने के लिए। तो संवाद, हर एक जो कुछ भी करेंगे गणित में हम, संवाद वहां होना ही होना है। दूसरा, जब गतिविधि हो रही है तो ये जिम्मेदारी शिक्षक की है,
सक्रिय भागीदारी हो। सक्रिय भागीदारी से कहने का मतलब यह है कि बच्चा गतिविधि में इन्वॉल्व हो रहा है, अच्छे सवाल पूछ रहा है, अच्छे जवाब दे रहा है, एक दूसरे को कर रहा है। और तीसरा नंबर 3 पर है और सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चे आनंद के साथ, रुचि के साथ सभी गतिविधियों में, सभी प्रक्रियाओं में शामिल। शुरू के 4 दिन गणित कार्य योजना के लिए विशेष है, क्योंकि आप देखेंगे जब हमने पहली 3 उद्देश्य हमारे पास है, एक पर उसकी योजना पर काम कर लिया, फिर उसके जुड़े हुए कार्यपत्र पर काम कर लिया, और ये पेज नंबर नीचे जो चेक बॉक्स है शिक्षण योजना के, उसमें पेज नंबर दे भी रखा है किस पेज नंबर पे आपको जाना है कार्य पुस्तिका, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। फुल प्लान बनाने की कोशिश की गई। फिर उसी शिक्षण योजना में नीचे ये भी लिखा, जब कार्य योजना कार्यपत्र पर काम हो जाए तो कौन सी अभ्यास गतिविधि करेंगे, वो पेज नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। अभ्यास गतिविधि पेज पे कुछ सवाल आ रहे थे, शिक्षक साथी समझेंगे 3 शिक्षण उद्देश्य हैं, तीनों एक साथ लिखी हुई है। और आप जब एक शिक्षण उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, दूसरी पे काम कराएंगे, फिर उससे जुड़ा हुआ कार्यपत्र कराएंगे, फिर उससे जुड़ी अभ्यास गतिविधि कराएंगे, फिर तीसरी शिक्षण योजना पर काम करना है, तीसरा कार्यपत्र पर काम करना है, तीसरी गतिविधि पर काम करना है। यानी 9 करने हैं और टाइम दिया गया है 12, क्योंकि हमारी अनुसार इन 3 कालांशों का उपयोग करेगा। पहले दिन भी कर सकता है, दूसरे दिन भी कर सकता है, 30 दिन भी कर सकता है। जब तीनों काम हो गए, यानी एक दिन की मेरी प्रक्रिया पूरी हो गई। जब मैं कह रहा हूं दैनिक प्रक्रिया, दिन की प्रक्रिया, बिल्कुल स्पष्ट कर लें। यहां मैं इस बात एक बार फिर दोहरा दूं, शिक्षण योजना मेरी पूरी हो गई, कार्यपत्रक मैंने पूरा कर लिया, अभ्यास गतिविधि कर ली, दिन का काम पूरा। अब उसके लिए ट्रैकर है, क्योंकि जो भी काम मैं करता हूं उसको दर्ज करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस काम को करना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और हमारा जो पूरा सिस्टम है उसके लिए महत्वपूर्ण है, जिससे कि जो हमारा बच्चों की जो छलांग है ना, उस छलांग में मदद कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो इस ट्रैकर में हम क्या कर रहे होंगे, जिस सप्ताह को शुरू करेंगे, जैसे सप्ताह 1 लिखा है, वहां पे डेट डालेंगे जिस दिन मैंने शुरू किया है, और एक दिन मेरा पूरा हो गया, एक दिन मतलब पूरी प्रक्रिया, तीनों प्रक्रियाएं, तब मैं टिक कर दूंगा, पहला टिक। फिर दूसरे दिन की तीनों प्रक्रियाएं, तीसरे दिन में भी तीनों प्रक्रियाएं, और चौथा दिन इन तीनों प्रक्रियाओं के लिए जो आवश्यक जरूरी समय लगना है वो हम करते हुए पूरा कर रहे हैं। यहाँ कुछ सवाल आ रहे थे, उन सवालों को मैं यहाँ लेना चाहता हूँ कि जैसे अभी कल रक्षाबंधन, कल या परसों जैसे आने वाला है जल्द में, 15 अगस्त आएगा या अभी मुहर्रम आया, तो स्कूल में छुट्टी हो जाती है। अब ये कैसे दिन हम टिक लगा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो हमारी शिक्षण योजना है बिल्कुल क्लियर रख समझे इस बात को, जिस दिन तीनों प्रक्रियाएं पूरी कर रहे होंगे जब हम, तभी टिक लगाना है। अगर नहीं हो पाई, स्कूल बंद है, तो जब स्कूल खुलेगा, जब प्रक्रिया पूरी करेंगे तब वो टिक आएगा। तो आप देखेंगे हर सप्ताह में शुरुआत में एक डेट दे रखी है भरने के लिए, और एक आखिर में डेट दे रखी है, तो जब भी पूरा होगा तब हम उस पर उसे भरेंगे। तो ये लगातार मंडे टू सैटरडे ना समझें इसको, कार्य जिस तरह से जा रहा है उस तरह लेना है। दूसरा एक सवाल ये आ रहा था कि बच्चे जब अनियमित हो जाएं, अभी जो बात है पूरी क्लास बंद है, छुट्टी हो रही है, तो मैंने उसका जवाब दिया, तब हम क्या कर रहे होंगे। पर अगर बच्चे, 1-2 बच्चे गैर हाजिर हो जाते हैं, तो अगर 1-2 दिन की बात हो तो छलांग लगाने में मदद कर सकते हैं, पर ज्यादा अगर गैप हो जाता है तो बहुत दुविधा हो जाती है, अलग तरह से कार्य करने की जरूरत होती है। तो हमारे पास जो विशेष टूल है, अभी हम उस पर बात करेंगे 5वें 6ठे दिन में, हम समेकन गतिविधि और रेमेडियल गतिविधि, उस टूल का यूज करते हुए, यानी हम जो बच्चा छूट गया है उसको एक नए तरीके से काम करने की जरूरत होगी। पूरी शिक्षण योजना पर जाके हम उसे समेकन गतिविधि और रेमेडियल गतिविधि के माध्यम से पुनः जोड़ रहे होंगे। अभी आप उसको बात करते हैं कैसे। तो अभी हमने 4 दिनों को समझा कि 4 दिनों में हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। 5वां दिन जो ये हमने 4 दिन में काम किया है, यानी 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम किया है हमने, शिक्षण योजना के माध्यम से, कार्यपत्रक के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से। अभी अलग अलग शिक्षण योजना थी, एक यूनिक के लिए, एक शिक्षण उद्देश्य के लिए, कार्यपत्रक भी उस पर डिपेंड था, और जो अभ्यास गतिविधि उस पर डिपेंड थी। अब हम समेकन कर रहे हैं, यानी तीनों को एक साथ मिलाकर एक गतिविधि डिजाइन की गई है, जिसको मैं बोल रहा हूं समेकन गतिविधि, जिसको हम पहले क्लास में बच्चों के साथ कर रहे हैं। जब हमने पूरा सप्ताह में 3 उद्देश्यों पर काम कर लिया, समेकन कर लिया, उसका आकलन भी हम इसी दिन 5 दिन करने वाले हैं, तीसरे क्लास में। बीच वाले क्लास को आप देख रहे होंगे रिक्त दिखाई दे रहा है, तो रिक्त नहीं, इसका मतलब यह है कि समेकन की जरूरत या आकलन में जहां इसकी जरूरत पड़ रही है कक्षा के अनुसार, वहां इसका उपयोग कर लेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था, कुछ बच्चे छूट जाते हैं, तो ये जो समेकन गतिविधि है, इसमें तीनों शिक्षण उद्देश्य पर गतिविधि दे रखी है,
आप देख रहे होंगे 3 चरण इसमें दिखाई दे रहे हैं स्लाइड पे पहले में। तो तीनों जो उद्देश्य को एड्रेस किया गया इसके अंदर, तो उन क्योंकि जो बच्चे छूट गए उनकी एक विशेष योजना होती है, तो यहाँ से उन्हें हम जोड़ सकते हैं समेकन गतिविधि काम करके। जब समेकन गतिविधि कर लेंगे बच्चे, अब उसका मैंने सीख लिया मतलब आकलन कर रहे हैं। ये आकलन कार्यपत्रक तीनों शिक्षण उद्देश्य के सवालों पर है। यहां ध्यान दिलाना चाहता हूं सबका कि इस पर जब हम आकलन कर लेंगे, ट्रैकर में जब जाएंगे, हर सवाल में, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर सवाल पूरे का 50% नहीं देखना है, हर सवाल में 50%, जितने बच्चे को रेस्पॉन्स करने हैं, सपोज बच्चे को 6 रेस्पॉन्स करने हैं, तो 3 अगर उसने ठीक किए हैं तो 50% या उससे ऊपर जा रहा है। अगर मान लो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि 5 सवाल रेस्पॉन्स की जगह 5 हैं, किसी कार्यपत्रक में इस तरह की सवाल आ रहे हैं कि वहां क्या करेंगे, तो वहां जटिल ना बनाए प्रक्रिया को। हमारा उद्देश्य है दक्षता की संप्राप्ति करना। तो अगर वो 5 में से 3 कर रहा है तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो उसे मदद की जरूरत है। अगर 2 ही सवाल कर पा रहा है 5 में से, तो इतना सरल रखना है इस प्रक्रिया को। साप्ताहिक आकलन करने के बाद मैंने सीख लिया, बच्चे का नाम ट्रैकर में लिखा जाएगा और आकलन करने के बाद बच्चे 2 समूह में बढ़ जाएंगे। एक समूह जिसे मदद की आवश्यकता है और काम किया जाना चाहिए, दूसरा समूह जो हम दक्षता प्राप्त करवाना चाह रहे थे उसमें बच्चे अच्छा कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए अभ्यास की व्यवस्था है, और जो बच्चों को मदद की जरूरत है उनके छठे दिन हम मदद कर रहे होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, इसको कहीं दर्ज होना पड़ेगा ना, तो यही दर्ज करने के लिए साप्ताहिक आकलन है, जहां बच्चे का नाम और इस सप्ताह में वो किस ग्रेड पे है, ए में है या बी में है। ए में मतलब विशेष ध्यान देना है, मदद करनी है बच्चे की। बी में मतलब बच्चे को अभ्यास कराना। फिर ट्रैक, वार्षिक ट्रैकर दैनिक डेली भरना है इसे, तो हमने पहले 4 दिन भी भरा था। 5वें दिन का जब समेकन और आकलन दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, तो मैं 5वां दिन पे यहाँ टिक कर रहा हूँ। आप सब कलर भी देख सकते हैं, सुविधा है। जो अनुदेशात्मक कार्य है वो नीले कलर से है, और जो समेकन और आकलन वाला है ये लाल से कलर का है। तो इस पे हम अब दोनों काम हो चुके हैं, तब ये ध्यान रखेंगे प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद टिक करना है। यानी समेकन गतिविधि भी कर चुके हैं, आकलन भी कर चुके हैं, टिक कर देंगे। अब अगले दिन पहुंचते हैं। जो अगला गोला दिखाई दिया हरा वाला गोला भी क्या है, ये है हमारा रेमेडियल और पुनरावृत्ति के लिए। अभी हमने जब 5वें दिन तीसरे क्लास में आकलन किया, तो यहाँ बच्चे 2 समूह में आ गए हमारे पास। तो जो हमारे बच्चे जिनको रेमेडियल की जरूरत है उनके लिए रेमेडियल एक्टिविटी कर रहे होंगे, पहले क्लास शिक्षक उनके साथ लगकर सक्रिय भागीदारी और दक्षता संप्राप्ति की प्रयास करेगा कि कहाँ कमी रह गई, जो उसने अभी तक 4 दिन से ऑब्जर्व किया है, 5 दिन समेकन किया, आकलन किया। तो 5 दिन में शिक्षक के माइंड में ये बात क्लियर हो रही होगी कि अभी यहाँ काम और करने की इन बच्चों के साथ जरूरत है, तो रेमेडियल गतिविधि कर रहा है। और जो बच्चे अच्छा कर रहे थे, जो दूसरा ग्रुप बन रहा है हमारा बी ग्रुप जो है, उसको अभ्यास कार्य पत्रक दिया गया है कार्य पुस्तिका में, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो छठे दिन पहले क्लास में 2 समूह में काम हो रहा है, एक समूह में रेमेडियल गतिविधि, एक समूह काम कर रहा है अभ्यास कार्य पत्रक करने में। उसके बाद जब सब बच्चे रेमेडियल भी एक बार काम कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, फिर दोबारा शिक्षक को एक इंश्योर करने की जरूरत है कि सब बच्चों ने जो मेरे 3 उद्देश्य थे प्राप्त किए या नहीं किए। तो एक सभी बच्चों को शामिल करते हुए पुनरावृत्ति का अवसर दिया जा रहा है बच्चों को, जो क्लास के सभी बच्चे, रेमेडियल वाले बच्चे भी कर रहे होंगे, रेमेडियल पर काम हो चुका है, और साप्ताहिक अभ्यास का उन्हें एक नए तरह से करने का अवसर दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, छठे दिन जब हम बच्चों को क्लास खत्म कर रहे होंगे, क्लास तीसरे क्लास में एक निर्देश देना है शिक्षक को गृह कार्य करने के लिए। ये गृह कार्य स्कूल में नहीं करना है, यहाँ केवल निर्देश दे रहे हैं। बच्चे 7वें दिन अपने अभिभावकों के साथ मिलकर इसे करके लेकर आएंगे। इसका उद्देश्य भी यही है, अभिभावकों और स्कूल के बीच में एक जुड़ाव बना रहे। फिर वही आप ये देख रहे हो, दोबारा ट्रैकर है, जो भी काम करें हमें अब खुद भी ट्रैक करना है, बच्चे भी बात डालनी है। तो अभी हमने छठे दिन काम किया, छठे दिन हमने क्या किया, रेमेडियल गतिविधि की, पुनरावृत्ति अभ्यास किया, और अभ्यास वाले ग्रुप ने अभ्यास कार्य किया। जब ये प्रक्रियाएं पूरी हो गई तो मैं छठे दिन वाला जो हरा वाला गोला है इस पर भी टिक लगा दूंगा। यानी अब मेरा पूरा सप्ताह हुआ है। यहाँ हम इसमें गृह कार्य के लिए निर्देश भी दे दिए हैं, वो भी इसमें शामिल है हमारे पूरे सप्ताह के काम में। तो अब देखेंगे पूरे सप्ताह में अभी तक जो मैंने बताया आपको कि शिक्षण चक्र की गतिविधियां, तो 3 तो शिक्षण योजना पर काम कर रहे हैं, इसलिए आप 3 शिक्षण योजना हो चुकी होंगी अब तक हमारी। समेकन गतिविधि, रेमेडियल गतिविधि हम कर चुके हैं। इसके साथ आकलन किया है हमने, मैंने सीख लिया कि नाम से है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में बच्चों के नाम दर्ज हैं, बच्चे किस ग्रुप में है ये उसमें आ चुका है। वार्षिक ट्रैकर में मैं डेली भर रहा हूं जब मैं अपनी दिन की प्रक्रियाएं पूरी करता हूं। सप्ताह के अंत में गृह कार्य भी दे चुका हूं।
यहाँ एक बात और मैं ध्यान दिला दूं आप सबको, एक ट्रैकर जो बच्चों की कार्य पुस्तिका में दिया गया है, बच्चों के लिए। ये जो ट्रैकर की बात कर रहा हूं, ये ट्रैकर साप्ताहिक, वार्षिक कहां मिलेंगे? शिक्षक संदर्शिका में दिए गए। अब बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों को कार्य पुस्तक बच्चों के पास है, उसमें भी ट्रैकर है। वो किस लिए? बच्चा जितने कार्य पत्रक कर रहा था, तीनों शिक्षण उद्देश्यों के साथ एक कार्य पत्रक किया उसने, फिर समेकन वाले जो अभ्यास का कार्य पत्रक किया, पुनरावृत्ति का, गृह कार्य करेगा, हर एक के लिए एक ट्रैकर उपलब्ध है। उसमें बच्चा सेल्फ अचीवमेंट के लिए मैंने अपना कर लिया, देख सके ट्रैकर दिया हुआ है, वो बच्चों को भरना है। इन सब जितने भी हमने संसाधन या शिक्षण योजना काम कर रहे हैं, समेकन गतिविधि है, रेमेडियल गतिविधि है, इन सब में जो विभाग की तरफ से आप लोगों को गणित किट, पोस्टर्स, वर्क कार्ड दिए गए हैं, और परिवेशी वस्तुएं, गणित में उनका अलग विशेष महत्व होता है, ध्यान रखा गया है, कोशिश की गई है उपलब्ध संसाधनों का ही प्रयोग किया जाए, जिससे दैनिक योजना को लागू करने में हमें सुविधा हो। तो ये आप सभी इससे भलीभांति परिचित हैं। इन पे निवेदन यही है कि अगर किसी विद्यालयों में किसी शिक्षक को दिक्कत आ रही है, वे भी समस्या आ रही है कि इनका प्रयोग कैसे करना है या इन्हें और बेहतर उपयोग में कैसे लाया जा सकता है, तो आप सब, जैसा सर कह रहे हैं, सुपर स्टार्स हैं, सुपर मेंटर्स हैं, अपनी सभी टीचरों तक इस बात को पहुंचाएं, गतिविधि करके दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं। ये एंश्योर करें कि क्लासरूम में प्रक्रिया, इन सब उपलब्ध संसाधनों का हम बेहतर से उपयोग कर पाए, क्योंकि करना क्या है, उस लक्ष्य छलांग लगाने बच्चों की मदद करनी है। यहाँ एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, समेकन गतिविधि और रेमेडियल गतिविधि ये केवल 4 दी गई है, यानी शिक्षण योजना हर शिक्षण उद्देश्य के लिए है, कार्यपत्रक, अभ्यास गतिविधि, इस समेकन गतिविधि का उद्देश्य यही है कि वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो शिक्षक अपने माध्यम से इनोवेट करते हुए कर सकता है, और संरचना यहाँ पे हमने शिक्षण योजना में दी गई है। तो किन्हीं 4 सप्ताह जो माइलस्टोन्स हैं, जैसे संख्या ज्ञान जहाँ खत्म हो रहा है, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो वहां आपको मिलेंगे, तो बाकी शिक्षक को स्वयं बनानी है। करना हर सप्ताह है, इसका मतलब ये नहीं कि 4 सप्ताह में ही करना है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। 4 दी गई है, दूसरे में तो दी नहीं गई है, 2 सप्ताह में आप खोल के देख रहे होंगे, सर समेकन गतिविधि नहीं करनी, क्या भाई करनी है। जिस सप्ताह में दी गई है संरचना वहां मिलेगी आपको, वहां उस संरचना के माध्यम से आप बनाइए, वो प्लान जो चक्र बताया गया ना पूरा फॉलो करना है। रेमेडियल गतिविधि के साथ भी यही है, वो भी केवल 4 दी गई है, क्योंकि ये कक्षा में शिक्षक सबसे बेहतर तय कर पाएगा कि रेमेडियल मुझे कहां करना है, किस बिंदु पे करना है। उसके लिए योजना संरचना दी गई है, और संरचना का विशेष भाग क्या है, आप लोगों ने अवलोकन भी किया होगा, क्योंकि आप सॉफ्ट कॉपी में ट्रेनिंग की प्रक्रिया से गुजर चुके हो, कि जो हमारी रेमेडियल गतिविधि है उसके अंदर बहुत सारे सवाल है, चेक पॉइंट है। ये आंसर करना चाह रहे हैं संवाद करके बच्चों से, बच्चों ने जो दक्षता दी गई है पाई या नहीं पाई, कहां मुझे और मदद की जरूरत है, जिससे मैं उसका टाइमली उपचार कर सकूं, ये इकट्ठी ना होती चली जाए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो बड़ा जटिल कार्य हो जाता है, दुभर हो जाता है बच्चों की मदद करना। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी, केवल ये 4 दी गई हैं, बाकी सप्ताहों में शिक्षक को स्वयं बना के करनी है। तो अभी हमने पूरा गणित की साप्ताहिक शिक्षण प्रक्रिया को समझा, कैसे शुरू 4 दिन में हम काम करने जा रहे हैं, 5 दिन में हमें क्या करना है, 6ठे दिन में हमारा क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, 7 दिन में क्या करना है। इसके साथ ध्यान ये रखें, काम हम बहुत ज्यादा हमेशा करते आए हैं, उसको अपने लिए रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं अपने कार्य की प्रक्रियाओं पर, तो उससे बेहतर होता है हमारा काम। तो ट्रैकर्स दिए गए हैं, ट्रैकर को भरना जरूर एंश्योर करें। तो या आप सुपर फिफ्थ जो हमारा ग्रुप है, जिनके साथ संवाद कर रहा हूं, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, कैसे सुनिश्चित करवाएं कि आदत में आ जाए, बिहेवियर चेंज हो जाए, कि जो भी काम हो रहा है वार्षिक शिक्षक अपनी प्रक्रियाओं को, बच्चे किस ग्रुप में है, और तीसरा जो ट्रैकर बच्चों के पास है, बच्चों में भी आदत डालें कि ये हेल्प करता है मेरी ग्रूमिंग में, मेरे लक्ष्य की तरफ मेरे आगे बढ़ने में, ये जरूर एंश्योर करें।